नमस्ते। भारत का एजुकेशन सिस्टम ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिस पर हर घर में बात होती है, बहस होती है और हमेशा एक सवाल है जो घूम फिर कर सामने आ ही जाता है। तो चलिए आज उसी सवाल की तह तक जाते हैं। जब भी बात होती है कि स्कूलों में रिजल्ट्स क्यों गिर रहे हैं या बच्चों में क्रिएटिविटी क्यों नहीं है, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है ना कि भाई जिम्मेदार कौन है, आखिर गलती किसकी है। और ज्यादातर मामलों में पता है क्या होता है, सारी उंगलियां एक ही तरफ उठती हैं, टीचर की तरफ। ऐसा लगता है जैसे सारी की सारी गड़बड़ की जड़ क्लासरूम में खड़ा वो एक इंसानी है। लेकिन क्या ये सच में इतना सिंपल है? क्या बस टीचर को ब्लेम कर देने से हम असल प्रॉब्लम तक पहुंच जाएंगे, या फिर हम किसी बहुत बड़ी गहरी सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं? यहीं पर असली बात सामने आती है। मुद्दा टीचर का है ही नहीं, मुद्दा उस सिस्टम का है जिसने उन्हें सचमुच जंजीरों में जकड़ कर रखा हुआ है। अब ये बात सुनने में थोड़ी चौंकाने वाली लगती है ना? ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद टीचर विलन नहीं बल्कि इस पूरी कहानी का विक्टिम है। ये स्लाइड आप देखिए पूरी कहानी बता देती है। एक टीचर जिसे एक इंडिपेंडेंट थिंकर होना था, एक गाइड होना था, वो अब क्या बन गया है? सिर्फ आदेशों को मानने वाला एक फॉलोअर। जरा सोचिए, एक फिक्स्ड करिकुलम है, ऊपर से लगातार नए नए ऑर्डर्स आते रहते हैं और हर समय इंस्पेक्शन का डर बना रहता है। यही तो वो असली प्रेशर है जो किसी भी टीचर की क्रिएटिविटी को खत्म कर देगा। उनका फोकस पढ़ाने से हटकर बस पेपर वर्क और नियम पूरे करने में लग जाता है। तो चलिए अब इस सिस्टम के सबसे बड़े पैराडॉक्स की बात करते हैं। मतलब जो उम्मीदें हम टीचर से रखते हैं, उनके बीच का जो विरोधाभास है उसको समझते हैं। ये सवाल ना पूरे सिस्टम के खोखलेपन को सामने लाकर रख देता है। भाई हम चाहते हैं कि टीचर बच्चों को क्रिएटिव बनाएं, उनमें नई सोच जगाएं, लेकिन हम खुद उन टीचर्स को जरा भी क्रिएटिव होने की, कुछ नया सोचने की आज़ादी ही नहीं देते। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत। नीतियां कागज पर तो बहुत रेवोल्यूशनरी लगती हैं, लेकिन क्लासरूम की चारदीवारी के अंदर आते आते ना उनका दम घुट जाता है। यही है एक टीचर का असली वर्कलोड। उनका दिन पढ़ाने में कम और फाइलें मैनेज करने में, पोर्टल्स पे डेटा अपलोड करने में और ना खत्म होने वाली रिपोर्ट्स लिखने में ज्यादा निकल जाता है। ये सब वो काम हैं जो उन्हें उनके असली मकसद यानी पढ़ाने से बहुत दूर ले जाते हैं। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि हम एक टीचर से उम्मीद करते हैं कि वो कोई जादूगर हो। हम चाहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज और बिना किसी आज़ादी के वो कोई चमत्कार कर दिखाए। सोचिए ये कितना अनफेयर है। ओके, तो प्रॉब्लम तो बिल्कुल साफ दिख रही है, पर इसका सल्यूशन क्या है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली रिफॉर्म के लिए कौन से कदम उठाने जरूरी हैं। सॉल्यूशन सिर्फ इन 3 चीजों पर टिका है। पहली, टीचर्स को नॉन एकेडमिक कामों से आजाद किया जाए। दूसरी, उन्हें अपने तरीके से पढ़ाने की पूरी आजादी दी जाए। और तीसरी और सबसे जरूरी, उनकी प्रोफेशनल एबिलिटीज पर भरोसा रखा जाए। इन 3 चीजों के बिना कोई भी सुधार बस एक सपना ही रहेगा। और शायद यही वजह है कि हम हमेशा आसान रास्ता चुन लेते हैं, है ना? किसी एक टीचर को ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन पूरे सिस्टम को बदलना वो मुश्किल काम है। उसके लिए हिम्मत और बहुत मेहनत चाहिए, जो अक्सर हम करना नहीं चाहते। ये जो बात है ना, ये इस पूरी डिस्कशन का सार है कि इंडिपेंडेंट सोच एक जंजीरों में जकड़े हुए सिस्टम में पैदा हो ही नहीं सकती। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारे बच्चे फ्रीली सोचें, तो सबसे पहले हमें उनके टीचर्स को आज़ाद करना होगा। तो चलिए वापस उसी पहले सवाल पर लौटते हैं, लेकिन इस बार एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। असली सवाल ये नहीं है कि दोषी कौन है, असली सवाल ये है कि बदलने की जरूरत किसे है, टीचर को या उस सिस्टम को जो उन्हें कामयाब होने का मौका ही नहीं दे रहा।